Hello everyone, welcome to lecture number 5 in the series of Theory of Automata in Formal Languages. We are going to look at one question here which says us to design a DFA for a language capital L such that it contains all the string that always starts with AB. Okay, so starts, right? Now the constraint is on the starting part, correct? Now what is the minimum string that you would accept for the given language? It would be AB, right? सिर्फ AB आ जाए हम उसे accept कर लेंगे. So let's construct the diagram for this and then we'll further check what else needs to be done. Okay, so we have an initial state here, Q naught. So it starts with A, means on taking A it actually goes to another state Q1, and on B it goes to another state called Q2, right? So this is my minimum finite automata that would be accepting the string AB, and this is coming exactly at the start. Okay, so let's now finish this. So Q naught A के बारे में बात कर रहा है but B के बारे में बात नहीं कर रहा है, right? Now if I'll do a loop here, what will happen? कि वो B से शुरू हो जाए, बट हमारी कंस्ट्रेंट ये नहीं है. हमारी कंस्ट्रेंट क्या है कि स्टार्ट A B से होना चाहिए, तो B से कभी भी शुरू नहीं हो सकता, हम इसे आगे भी नहीं लेके जा सकते, राइट? सो व्हाट इज द नेक्स्ट हेल्प? द हेल्प इज ऑफ अ डेड स्टेट. ठीक है, डेड स्टेट क्या होती है? एक दूसरी स्टेट की हेल्प हम लेते हैं और हम कहते हैं कि जब भी वो बी से शुरू हो तो वो एक डेड स्टेट में चला जाए, ताकि अगर बी से शुरू हो गया तो आगे की कहानी ही खत्म है, राइट? हमें आगे इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि अगर बी से शुरू हो गया फिर हम आगे कुछ भी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि बी से शुरू हो गया वो डेड स्टेट पे चला गया, खत्म. So this is actually, I forgot, this is the final state, so we need to make it as a Q2, right? Okay, so start हो जाएगी अगर B से तो वो डेड स्टेट पे चला जाएगा. So Q नॉट A पर Q1 पे जाता है, Q नॉट B पर किधर जाता है? Q3 पर. ठीक है, अभी Q1 पे आते हैं. Q1 B के बारे में बात कर रहा है बट A के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा. So we need to figure out कि अभी A के लिए क्या होना चाहिए. तो स्टार्ट किससे होना चाहिए? A फॉलोड बाय B. तो ए बी से शुरू होना चाहिए, राइट? सो इट इज नॉट लाइक ए बी से शुरू हो सकता है. दिस इज नॉट अलाउड, इजंट इट? सो डबल ए भी नहीं आ सकते, ट्रिपल ए भी नहीं आ सकते. सो ए के बाद एग्जैक्टली क्या आना चाहिए? एक ही बार बी आना चाहिए, राइट? इसके आगे कुछ भी आ जाए हमें प्रॉब्लम नहीं है. सो वी कैन नॉट हैव एट द स्टार्ट ए बी बिकॉज वी कैन ओनली हैव इज ए बी, राइट? सो हमें क्या करना पड़ेगा? ए के लिए भी इसे एक डेड स्टेट पर लाना पड़ेगा, कि मतलब अगर शुरू ए बी से हो गया तो भी वो क्या हो जाएगी? नॉन फाइनल स्टेट. ठीक है, सो Q1 ऑन ए विल एक्चुअली कम टू अ डेड स्टेट Q3. ठीक है, अब क्या हो रहा है? ए बी से शुरू हो रहा है, अब अंत में कुछ भी आता रहे हमें प्रॉब्लम नहीं. सो ऑन बोथ ए एंड बी Q2 will have no issues because our diagram or this finite state machine said कि A और B से शुरू हो चुकी है हमारी स्ट्रिंग, अब लास्ट में कुछ भी आता रहे उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नाउ कम टू Q3 हियर. अभी देखो Q3 ना A के बारे में बात कर रहा है ना B के बारे में. नाउ दिस इज वेरी इजी. जब ये डेड स्टेट बन जाती है तो अब आप इसको A और B के लिए इसी पर ट्रैवर्स कराते रहिए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं. ये ट्रांजिशन यहीं पर रुका रहेगा बिकॉज जो कुछ भी इस पर आना था वो नॉन एक्सेप्टिंग पे आना था. बाद में कुछ भी आता रहे आप उसे Q3 पर ही क्या कर लेंगे? लूप पर ऐड कर देंगे. सो Q नॉट ए बी के बारे में बात कर चुका, Q1 ए बी के बारे में बात कर चुका, Q2 ए बी के बारे में और Q3 ए बी के बारे में. सो दिस इज अवर कंप्लीट deterministic finite automata for the language L that actually contains all the string that starts with A followed by a B. So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.